ना बाइबल में याकूब ने कोई धोखा किया है, ना ही उसकी मां ने कोई धोखा किया है। अगर धोखा उसकी मां ने किया है तो फिर करवाने वाला बाइबल का खुदा है। अगर ये धोखा है तो फिर करवाने वाला बाइबल का खुदा है। ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें। भाई मैं उसका बेटा हुआ तो पहचान लेगा मुझे कि मैं तो याकूब हूं, यीशु नहीं। तो मां ने कहा सबर कर, चलाकी मेरे कोई बड़ी है। रिबका मसीह यीशु के प्रोफेसर बाबरकत नाम सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी हीरो ऑफ गॉड। और जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपके नेबर्स को, आपके बहन भाइयों को, जीजो कारब को बहुत बरकत दे। और थंबनेल आपने देख लिया डॉक्टर साहब की एक और डॉक्टरी, और जो उन्होंने अपनी अक्ल और अपनी समझ से बाइबल की एक स्टोरी को बयान किया है। और मुझे समझ नहीं आती कि जितने भी लोग इनका मैसेज सुनते हैं खुद बाइबल स्टडी क्यों नहीं करते। एज ए इंसान मुझे इन बड़े बड़े लीडरों से, मजहबी लीडरों से हमदर्दी है, प्यार है। लेकिन आज का जो मैसेज है ये थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसलिए कि आपकी जो इन साहब ने जो जिस तरह बाइबल की स्टोरी को बयान किया है, इसहाक को और उसकी माँ को धोखेबाज और मक्कार कहा है, मक्कारी की है उसकी माँ ने। मैं आपके जहन से उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ कि उसकी माँ ने कोई धोखा नहीं किया था, ना याकूब ने कोई धोखा किया था। आप इनकी पहली वीडियो पूरी देखें, और अगर आप इस वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको ना मेरी समझ आएगी ना इनकी समझ आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहां जहां तक मेरी आवाज, इस वीडियो को पूरा देखें कि ताकि आपको पता चले कि डॉक्टर साहब ने अपनी अकल से बाइबल को बयान किया, बाइबल की मदद से बाइबल को बयान बिल्कुल नहीं किया। अब ये वीडियो देखें आप इनकी। दिल थाम के इसको सुनिएगा, स्पेशली मैं इस बात को बगौर सुने जो कुछ मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे बात करने जा रहा हूं। आप जानते हैं इसहाक और रिबका के रिलेशन को। इसहाक जो है वो बुजुर्ग इब्राहिम के बेटे हैं, और किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने इसहाक को बरकत दी और मुकद्दस रिबका जो है उसके साथ अज़दवाज के बंधन के अंदर वो बंधे। एक दिन मुकद्दस इसहाक ने अपने पेलोठे बेटे मुकद्दस यीशु को बुलाया, और यीशु को बुलाकर अपने खेमे के अंदर सरगोशी करते हैं और उसके साथ बात करते हैं। और बात क्या करते हैं? कहते हैं, ऐ मेरे बेटे यीशु, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, मैं तुझे दुआ देना चाहता हूं, लेकिन तू क्या कर, तू जा मेरे लिए अच्छा सा शिकार मार के ला और शिकार का गोश्त मेरे लिए लेकर आ, क्योंकि यीशु शिकारी है। तो तू मेरे लिए जाके शिकार का गोश्त ला और मैं गोश्त खाऊंगा, खाना खाऊंगा और तुझे दिल से दुआ दूंगा, तेरे लिए बरकत चाहूंगा। और बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस 27 चैप्टर, पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर लिखा है कि जब ये बाप और बेटा गुफ्तगू कर रहे हैं, बाप कह रहा है मैं तुझे बरकत देने जा रहा हूं और बेटा सुन रहा है, तो हुआ ये कि बाहर खेमे के दरवाजे के मां खड़ी थी। मां के कानों के अंदर जब ये आवाज पड़ी कि मेरा शौहर मेरे पेलोठे बेटे को बरकत देने जा रहा है, जबकि रिबका जो है वो ज्यादा प्यार करती है याकूब से। अब तवज्जो फरमाइएगा, घर के अंदर मां ने मोहब्बत के अंदर डिवीजन की हुई है कि इससे ज्यादा प्यार और इससे कम है। तो यहां पर याकूब जो है हमें नजर आ रहे हैं कि रिबका के फेवरेट है, और वो उसकी जानिब जो है झुकाव ज्यादा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ये झुकाव है क्यों ज्यादा मोहब्बत मुकद्दस याकूब से की जा रही है। और जब ये बात सुनी रिबका ने, तो रिबका गई और जाकर जल्दी जल्दी बुजुर्ग याकूब से कहती है, याकूब इधर आ, मैंने आज बात सुनी है, तेरा बाप जो है वो तुझे बरकत नहीं दे रहा बल्कि तेरे पिलोठे भाई को बरकत दे रहा है। लिहाजा तू क्या कर, तू शिकार मार के ला और शिकार मार के ला के मेरे शोहर को, अपने बाप को खिला ताकि वो तुझे दुआ दे। मुकद्दस याकूब कहता है, मां ये काम ठीक नहीं है, धोखेबाजी है। ठीक है, ये धोखेबाजी है, मैं क्यों ऐसे करूं? और फिर देख, अगर मैं कर भी लूं तो बाप ने तो पहचान लेना है। भाई मैं उसका बेटा हुआ तो पहचान लेगा मुझे कि मैं तो याकूब हूं, यीशु नहीं। तो मां ने कहा सबर कर, चलाकी मेरे कोई बड़ी है। रिबका ने एक नया प्लान बनाया, देखिए, और बनाया क्या कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसने जानवर की खाल ली और उसके बाजुओं के ऊपर बाल लगाए, खाल वाले, क्योंकि यीशु के जिस्म पर लंबे बाल थे, बड़े बाल थे, और याकूब के जिस्म पर नहीं थे। तो उसने एक साइन तो ये जाहिर किया, और यीशु की पोशाक, यीशु की सारा जो लिबास और पहनावा जो है वैसे किया, और कहा कि ये ले शिकार और जा अपने बाप के सामने। तो जैसे बुजुर्ग याकूब जो है वो इसहाक के सामने जाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, इसहाक कहता है इतनी जल्दी शिकार मार के लेकर आ गया। उसने कहा हाँ बाप, मुझे जल्दी मिल गया तो मैं जल्दी ले आया। तो मुकद्दस ये इसहाक जो है वो अपने बेटे से सवाल करते हैं कि बेटा तू
है कौन? उसने कहा मैं तेरा बेटा यीशु हूं। उसने कहा फिर आगे नजदीक आ मेरे। वो नजदीक बुलाया और उसने टटोलना शुरू किया। वाकई तू वो है, क्योंकि धुंधला गई थी आंखें, बुजुर्ग हो गए थे, ज़ईफ हो गए थे। और आखिरकार जब उसने टटोला और उसने कहा हाँ तेरे भी जिस्म पर बाल है, तो तू मेरा ही बेटा है, तू ईसाई है। तो उसने ईसाई से खाना लिया, खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको दुआ दी और दुआ देने के बाद चला गया। जैसे वो चला गया तो थोड़ी देर के बाद यीशु भी आ जाते हैं। और जैसे यीशु आते हैं तो यीशु खाना ला के आगे रखते हैं और कहते हैं इसहाक को, कहते हैं बाप मेरा, मैं खाना लेकर आऊं, शिकार मार के लाऊं, ले खा और मुझे दुआ दे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इसहाक ने कहा ओ मेरे बेटे तू तो दुआ लेकर चला गया। उसने कहा मैं तो आई भी हूं। उसने कहा जो पहले आया था वो कौन है? उसने कहा मुझे क्या पता वो कौन है। तो पता चला कि याकूब धोखेबाजी से बरकत लेके चला गया है। यीशु चिल्ला चिल्ला कर रोया। और ये सारा काम किया किसने? मां ने। ये सारा प्लान किसने बनाया? मां ने। ये सारी धोखेबाजी किसने करवाई? मां ने। और इस धोखेबाजी और इस चालाकी और इस मकारी के सबब से यीशु और याकूब के अंदर दुश्मनी पड़ गई। और ऐसी भयानक दुश्मनी पड़ी कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है यीशु इतने गुस्से के अंदर आया, उसने कहा मैं अपने भाई को कत्ल कर दूंगा। इसका मतलब है कि कई मर्तबा जब हम मां जो है एक बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, दूसरे को कम प्यार करती है, तो घरों के अंदर कत्ल तक बात चली जाती है। और इस मां ने दोनों बच्चों की राहें जुदा कर दी। और ऐसी जुदा कर दी कि याकूब को यीशु मारने लगा, जिसकी वजह से कहा मारना इसको नहीं है। उसे पता चल गया ना, मां को पता चल गया कि बेटा मेरा जो है यीशु वो दूसरे मेरे बेटे याकूब को मारने लगा। तो उसने याकूब को बुलाया और इसहाक को इत्मीनान में लिया और कहा कि इसको मेरे भाई के घर भेज दे। और वो 14 साल तक वहां पर रहा। वो वापिस आया तो क्या वो नस्लें मिल गई? आज तक वो नस्लें नहीं मिल सकी। सिर्फ मां ने ऐसी धोखाबाजी की। और ये धोखा किस लिए? मोहब्बत के अंदर धोखा है। मोहब्बत की वजह से धोखा, मोहब्बत की वजह से चालाकी, मोहब्बत की वजह से चीटिंग, मोहब्बत की वजह से। और मोहब्बत दोनों तो उसी के बेटे हैं ना। लेकिन जी मेरे बहनों मेरे भाइयों, वीडियो देखिए आप लोगों ने। ये साहब कह रहे हैं कि उसकी माँ के पास बहुत मक्कारी है और उसकी माँ ने मक्कारी की। उसने कहा ये धोखा है, ये वैसा है, और उसने धोखा किया, उसकी माँ ने धोखा किया। बाइबल इस चीज को बयान नहीं करती। बाइबल याकूब को कहीं पर भी धोखेबाज नहीं कहती। ना बाइबल में याकूब ने कोई धोखा किया है, ना ही उसकी माँ ने कोई धोखा किया है। अगर धोखा उसकी माँ ने किया है तो फिर करवाने वाला बाइबल का खुदा है। अगर ये धोखा है तो फिर करवाने वाला बाइबल का खुदा है। ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें। इसलिए कि इन लोगों को बाइबल अपने मशहूरी करने में, अपने आप को ऊपर लेवल में लेके जाने में ये लोग इतने मस्त हो चुके हैं कि बाइबल की गलत तफसीर करनी शुरू करते हैं, बाइबल को गलत तरीके से बयान करना शुरू कर देते हैं। आए देखते हैं बाइबल के रूप से क्या उसकी माँ ने धोखा किया या खुदा की मर्जी को पूरा किया। आए मेरे साथ सबसे पहले निकालें, क्या उसकी माँ ने मक्कारी की है या खुदा के हुक्म को पूरा किया है। बाइबल में से निकालते हैं हम बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसका 25 बाब, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 23 आयत में से, लेकिन मैं पूरा इसकी जो वर्सेस हैं आपके साथ अगली और पिछली वर्सेस भी लगा देता हूं। खुदावंद ने उससे कहा, किससे? याकूब और ईसाऊ की मां से कहा। खुदावंद ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बातन से निकलते ही अलग हो जाएंगे। अब ये जो इल्जाम हमारे इन डॉक्टर साहब ने उसकी मां पे लगाया है, तो भाई बाइबल में खुदा कह रहा है कि 2 कबीले तेरे बातन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ये खुदा का ऑर्डर था। और इनको मुझे नहीं समझ आता है कि इन्होंने अपने किस जहन से उसकी मां को धोखेबाज और मकार कह दिया। और मुझे समझ आता है कि जितने इनके स्टूडेंट्स जो उनको फॉलो करते हैं लोग, उनको भी बाइबल स्टडी नहीं आती, वो भी बाइबल नहीं पढ़ते, उनका भी कोई ध्यान नहीं है बाइबल की तरफ। कि ये जो शख्स स्टेज पर खड़ा हो गया है, हम जिसकी शख्सियत प्रस्ती में आ गए हैं, हम जिस शख्स को फॉलो कर रहे हैं, बाइबल भूल ही गए हैं ये शख्स क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये खुदा की मर्जी थी, इन 2 कबीलों का अलग होना और छोटे की खिदमत बड़ा करेगा, ये बाइबल में लिखा है। आज आप देखते हैं जहां पर याकूब का लोग कहते हैं कि वो धोखेबाज है और उसके नाम का मतलब धोखेबाज है, वो धोखेबाज है, उसने धोखा किया है, इसलिए खुदा ने उसका नाम चेंज करके इसराइल रख दिया। ओ भाई, अकल नहीं, अपनी बाइबल खोलो, बाइबल में पढ़ो।
कि याकूब के पास इसऊ की अथॉरिटी आई है, याकूब ने इसऊ का हक लिया है। कुछ वर्सेस मैं आपसे शेयर कर देता हूं, और जहां पर लफ्ज हक आया है कि तो अपना हक मेरे हाथ बेच, आप देखिए मैं बाइबल में आपको पढ़ने जा रहा हूं। इसऊ अपने हक को बेचता है। पैदाइश 25 बाब में ही इसऊ ने अपना हक और अपना नाम बेचा। आप ये पढ़ें, ये देखें। आप अब आप लोग बाइबल स्टडी नहीं करते मेरे भाई, आप लोग बाइबल स्टडी नहीं करते, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते। मैं भी आपको बाइबल में से बता रहा हूं, तो आप लोग बाइबल स्टडी जरूर करें। पैदाइश 25 बाब में इसऊ ने अपना हक और अपना नाम बेच दिया था। उसे याकूब को अपना नाम, अपना ओहदा, अपनी तमाम अथॉरिटीज बेच दी थी, दाल के बदले बेच दी थी। ये कोई धोखा नहीं हुआ बाइबल के अंदर। बाइबल का खुदा धोखेबाजों को पसंद नहीं करता, धोखेबाजों को बरकत नहीं देता। बाइबल का खुदा धोखा करने वालों को पसंद नहीं करता। अब मेरे साथ आप निकालें पैदाइश 25 बाब और उसकी मैं 27 आयत से आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। वो लड़के बड़े और यीशु शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था, और इसहाक इसऊ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और इसऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और इसऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं। इसलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पलोठे का हक मेरे हाथ बेच, पलोठे का हक मेरे हाथ बेच, अपना नाम, अपना मुकाम मेरे हाथ बेच। एक वर्ष और पढ़ता हूं। इसऊ ने कहा, देख मैं तो मरता जाता हूं, पलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। और नए अहदनामे में भी इसऊ को कहा गया है, तो की मानिद ना हो जिसने अपने पलोठे होने के हक को नाचीज जाना। उसने अपना हक बेचा। और जब याकूब अपने बाप के सामने जाकर कहता है कि मैं तेरा बेटा इसऊ हूं, तो वहां पर वो सच बोल रहा है, इसलिए कि वो इसऊ का नाम, इसऊ की अथॉरिटी बाइबल पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 27 टू 31 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही सोल्ड हिज अथॉरिटी। उसने अपनी जो अथॉरिटी थी वो बेच दी थी, अपना नाम, अपना रुतबा बेच दिया था। तो ये डॉक्टर साहब को जो फॉलो करते हैं, भाई साहब मैं डॉक्टर साहब से एज इंसान प्यार करता हूं, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि बाइबल स्टडी करें, बाइबल पढ़ें। ये अंधे राह दिखाने वाले हैं जो खुदा की कलाम को, खुदा की बातों को गलत रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, ठीक है आप इनको सुने, इनको फॉलो करें भाई, लेकिन बाइबल स्टडी जरूर करें। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहां जहां तक मेरी आवाज गई है, उसकी मां ने कोई मक्कारी नहीं की, कोई धोखेबाजी नहीं की। ये कलामे मुकद्दस में लिखी हुई बातें हैं, जो खुदा की बताई हुई बातें थी, खुदा के दिए गए हुक्म थे, जो प्लानिंग्स के साथ, खुदा प्लानिंग्स करता है, खुदा धोखेबाजी ना करता है ना करवाता है, पूरी हुई। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जिसको भी आप सुनते हैं, जिन लोगों ने मेरा मैसेज भी सुना है, जरूर आप बाइबल स्टडी करें। बाइबल वर्सेस मैंने एज रेफरेंस में साथ लगाता गया हूं, आप बाइबल स्टडी करें। और जहां पर लफ्ज हक आया है कि उसने अपना हक बेचा है, उसके मीनिंग में साथ लगा रहा हूं कि असल जुबान में हक की जगह उसने अपना नाम, अपना वकार, अपना रुतबा सब कुछ बेच दिया था। और याकूब का असल नाम अक्कब है, अक्कब, और अक्कब का मतलब है पीछा करने वाला, धोखेबाज नहीं। खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बहुत बरकत दे। हमारे चैनल को आपने देखा, हमारी वीडियो को आपने देखा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा, ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप तक वो पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी अ हीरो ऑफ गॉड। बाइबल की सच्चाइयों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना हर मसीही का काम है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी अ हीरो ऑफ गॉड।